आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज की इस खास खबर। बच्चे से वॉशरूम साफ कराने का मामला आया सामने। यमुना एक्सप्रेसवे सफर के दौरान हरिद्वार से कानपुर आते समय पेट खराब होने पर वॉशरूम में बच्चे ने की थी शौच। शताब्दी ट्रेवल्स की बस कर्मियों ने बच्चे से जबरन वॉशरूम साफ करवाया। पीड़ित ने फजलगंज थाने में दी तहरीर। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला बच्चे के पिता के द्वारा हमारे संवाददाता शादाब रईस के साथ। सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है आपके बच्चे का है, क्या थी पूरी घटना? देखिए, हम अपने बच्चों को छुट्टी में हरिद्वार, देहरादून, मंसूरी घुमाने ले गए थे। कल हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि हरिद्वार से हमने शताब्दी ट्रेवल्स की बस ऑनलाइन बुक की थी। उसमें हम था, मेरा बेटा था, मेरी छोटी सी बेटी थी। हम लोग सीट पे बस सो ही गए थे कि बेटे का अचानक पेट खराब हुआ होगा। बस कुछ स्लीपर है, एसी बस है, उसमें वाशरूम भी बना हुआ है। तो वो उसने हमको बताया भी नहीं और सीधे वाशरूम की तरफ भागा और उसके पैंट में लूज़ मोशन हो गया। इसको लेकर वहाँ के ड्राइवर ने उस बच्चे से बदतमीजी की। वाशरूम का दरवाज़ा खोल के उसको बाहर निकाला। उससे अशब्द बोलते हुए बोला कि जा अपने बाप को बुला के ला। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। जब उसने आके रोते हुए मुझे जगाया है, जब मैं जाके मैं बात कर रहा हूँ, हमने भाई कैसे बात कर रहे हो? उन्होंने आपके बच्चे ने वाशरूम में बाथरूम की। तो हमने कहा भैया हम इतनी महंगी टिकट क्यों खरीद रहे हैं? हम टिकट भी इसीलिए खरीद रहे हैं कि हमें सारी सुविधाएं चाहिए। बच्चे छोटे हैं, अगर उससे कोई गलती हो गई तो आगे कहीं रोक लो, जो पैसा लगेगा उसको साफ़ करा लो। इसने कहा नहीं, आपको साफ़ करनी पड़ेगी अन्यथा गाड़ी आगे नहीं जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे की ये घटना है। उसके बावजूद एक बाल्टी पानी ये सामने से लेकर आया और मेरे बच्चे से उस पानी को उस बाथरूम में डलवा के उस बाथरूम को साफ़ कराया, जिसका वीडियो मैंने स्वतः बनाया था। मैंने ट्विटर पर डाला था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग भी किया था। रात में पुलिस ने मुझसे पूछा भाई साहब लोकेशन क्या है? तो हमने कहा मैं क्योंकि बच्चों के साथ सफ़र कर रहा हूँ, लोकेशन मुझे खुद की भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उन्होंने अंतिम स्टॉप पूछा कि इसका अंतिम स्टॉप आप कहाँ उतरेंगे? हमने कहा फजलगंज चौराहे पे इनका डिपो बना हुआ है, वहाँ पे मैं उतरूँगा। तो सवेरे बस वही रुकी है, 8 सवा 8 बजे के आसपास रुकी है। उतने में 112 नंबर फोर्स वहाँ पहुँचा है। ड्राइवर का उन्होंने आधार कार्ड और उसका लाइसेंस की कापी भी ली है और मुझसे बोले कि आप संबंधित थाने को एक तहरीर दे दीजिए। मैंने तहरीर दे दी। तहरीर देने के बाद यहाँ के चौकी इंचार्ज महोदय ने मुझे फ़ोन किया कि आप आइए। और दूसरे पक्ष को बुलाकर आपसी केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी भी बच्चे के साथ में अमानवीय कृत्य है। बच्चा चाहे मेरा हो, चाहे समाज में किसी भी व्यक्ति का हो, अगर किसी से कोई गलती हुई है, ये गलती नहीं है, ये तो प्रकृति के द्वारा देन है, शरीर है, कभी भी कहीं भी किसी को भी कष्ट हो सकता है। अगर वो कष्ट था तो पहली बात तो बातचीत का तरीका ठीक रखना चाहिए। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।